सर साहब, आखिरी प्रोग्राम हमने किया हफ्ते वाले दिन और उससे अगले दिन जो मैच पड़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बल्कि कहना चाहिए हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और ऐसी दीवार मौलाना फजलुर रहमान साबित हुए कि इजलास मुलतवी करना पड़ गया, जो कि ऐसे लग रहा था कि रात 12 बजे के करीब कोई बारीक वारदात होगी, ये आईनी तरमीम आराम से पास करवा ली जाएंगी सेनेट और कौमी असम्बली में। मैं चाह रही थी कि मैं आपसे पूछूं ये सारी गड़बड़ कैसे हुई, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था, वो मुंतबिक होता है इस सिचुएशन पर, और मैं ये भी चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ही की ज़ुबानी वो लतीफ़ा सुन लें, क्योंकि बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने सुनाया था। किसी ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब क्या बात है, आप परेशान है कोई? कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं। कहते आप क्यों टहल रहे हैं, इस क्या सिगरेट पी रहे हैं इतनी ज़्यादा? कहते बस ऐसे ही। कहते नहीं, आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है। तो कहता आपका कौन सा घोड़ा आपका यहाँ पे? तो पंजाबी में कहता उसका असल में जो घोड़ा था ना वो पीछे था सबसे। उसने कहा आपका कहाँ है घोड़ा? कहता मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया है। अच्छा, इसमें लिंक कैसे बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में 8 सीटों के साथ और सेनेट में 5 सीटों के साथ सबको आगे लगाए बैठे हैं। किसी की 60 से ज़्यादा सीटें हैं, किसी की 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त सब मौलाना के दर पर हाज़िरी देने पर मजबूर है। वो मौलाना जो इर्रेलेवेंट हो चुके थे, और आप ये भी कहते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक उनके दर पर आई, और फिर मौलाना उठ के उनके पास भी चले गए, जिसके बाद निकल के उन्होंने कहा कि ये तरमीम हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उसके बाद तबसरों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि ये हुकूमत हो चुकी है मुकम्मल नाकाम, और यहाँ तक कि पीटीआई ने कहा कि हुकूमत को नाकाम बनाने का क्रेडिट मौलाना को जाता है, नालायक और निकम्मे हैं ये फैसल बावड़ा साहब ने कहा। तो हुकूमत नाकाम हो गई पहले इम्तिहान में। पहले इम्तिहान में तो नाकाम हो गई, क्या आखिरी इम्तिहान में भी नाकाम रहेंगे? इम्तिहान है अभी, यानी तो वो तो अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया ना। हाँ। अब क्या रह गया कि उसमें कि इम्तिहान है अभी? वो तो कहते हैं हम आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जी, और आ रहे हैं और हम ये अमेंडमेंट कोई ना कोई करेंगे जी। यही कहा ना आज की बयान जी, बिल्कुल बिलावल डटे हुए। हाँ, तो बिलावल इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी ना। अच्छा, और फिर भी अब आपने पूछ ही लिया तो सवाल ये है कि पहला सवाल ये खड़ा होता है कि नाकाम हो गए कि नहीं हो गए। दूसरा ये है कि अब नाकाम हो गए, आगे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, आगे करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फॉरएवर नाकाम हो गए। तो आई थिंक इसका जवाब देते हैं हम। सो पहले सवाल का तो जवाब ये है कि पहली अटेम्प्ट जो उन्होंने मारी उसमें नाकाम हो गए। अगली जो अटेम्प्ट मारेंगे वो अब सोच समझ के मारेंगे ज़रूर, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और उस पर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, पहले अब ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, बट मैंने जो प्रेडिक्शन करनी थी वो कर दी। अच्छा, ताकि ज़रा थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाए कम हो जाए क्रिएट हो जाए तब से। अच्छा, कि कैसे मैं प्रूव करूँगा। ओके। हाँ। तो आइए पहले तो ये देख लें कि ये नाकाम क्यों हुए। अच्छा, जब और अब मौलाना क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया जी, अब क्यों याद आया? तो लेट मी एक्सप्लेन। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जी। पहले जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके लोग तो उन्होंने तो खड़े नहीं हुए पीटीआई के टिकट के ऊपर। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने जमा नहीं करवाया था, लिस्ट जमा नहीं। तो वो सारे 22-23 सीटें जो थी वो सारी इनको मिल गई, मियाँ साहब को की पार्टी को और पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी सारी इन्होंने मिल ली, और इन्होंने गिन ली अपने गिनती में। जैसे जब इन्होंने गिन ली वो तो इनको 2/3 मिल रही थी जी, तो इन्हें मौलाना की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, मौलाना के बगैर ही इनको काम पूरा था इनका। इक्का इधर उधर कोई इश्यू नहीं। हाँ। तो इन्होंने मौलाना को घास नहीं डाला। हाँ, उस अरसे में शुरू में भी जब हुकूमत बनाई तो इन्होंने कोई नहीं मौलाना को याद किया, लिफ्ट नहीं कराई, और मौलाना जाहिर है नाराज थे कि यार एक ही गल हुई। मियाँ साहब भी नहीं गए, नवाज शरीफ साहब भी नहीं मिलने गए, कोई भी नहीं, जैसे कहते ना कहा नहीं पाया। तो मौलाना तो बैठे हुए थे, अच्छा
ओके, इसलिए कभी वो पीटीआई के साथ बात करते थे, कभी इधर करते थे, कभी उधर करते थे। मगर मैंने ये भी कहा था कि वो पीटीआई के साथ नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े वो तो लाइफ एंड डेथ है केपी के अंदर। दोनों ये इट्स लाइक पीपल्स पार्टी एंड नून लीग ऑफ 90s ऑफ 90 के वो एक जगह प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ पे खड़े हों। जी। यहाँ तो है नहीं ऐसी सिचुएशन, यहाँ तो कोई ना पीपल्स पार्टी है ना नून लीग है केपी में, या मौलाना है या पीटीआई है या पीटीआई है, तो ये इकट्ठे तो हो नहीं सकते। टेम्पररी अलायंस बना सकते हैं किसी के खिलाफ, बट दे कैन नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, टैक्टिकली हो सकता है। ओके तो इसलिए आई नेवर बिलीव कि ये उधर जाएंगे। ओके मगर सवाल ये था कि क्या इनकी ज़रूरत इन जॉनीज़ को है कि नहीं है। तो ये जॉनीज़ समझते थे हमें नहीं ज़रूरत। अच्छा तो हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अनाउंस किया कि वो 23 की 23 नशिस्तें जो थी वो जाएंगी पीटीआई को, तो सवाल खड़ा हो गया कि अरे वो तो सवाल ही खड़ा नहीं हुआ था, तो आपने सारा उठा के उनको दे दिया। हाँ, ये तो यही तो इशू बना। सुन्नी इत्तेहाद लेकर आई केस, आप पीटीआई की तरफ चले गए। तो हाँ। वो कहने लगे लो ये तो इशू ही नहीं था। हाँ जी। तो इसलिए फिर इन्होंने ये दो चीज़ें की। इन्होंने कहा अच्छा उसकी वजह से इनकी वो 2/3 बनती नहीं थी, फिर हाथ पैर मारने पड़ गए कि अब क्या करें। ये तो उसने सोचा कि जी एक काम तो ये है कि हम एक नया कानून जल्दी से बना दें, बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कहे कि आधी सीटें तो बनती हैं पीटीआई की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम पीटीआई के हैं, और जो आज़ाद खड़े हुए थे जिन्होंने कहा ही नहीं था कि हम पीटीआई के हैं, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि उनको नहीं मिलनी चाहिए। और अभी भी वो 39 और 41 वाली बात चल रही है। जी, वो रेशियो अपनी जगह पे है। तो इसलिए इन्होंने कानून पास कर दिया कि यार कम से कम आधी तो हमें मिल जाए। जी। ये जो कानून पास किया है, इलेक्शन एक्ट जो पास किया है अभी जी जुलाई में, वाबस्तगी का आप नहीं चेंज कर सकते एक बार, और रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। तो इसलिए फिर उनको करना पड़ा कि जी माजी से तलाक, माजी से। तो उसमें फिर इनको आधी मिल जाती है, 22-23 में से आधी मिल जाती है, वो 39-41 वाला रेशियो में। उसके साथ फिर भी पूरा नहीं होता, इसलिए फिर जाना पड़ा मौलाना के पास। चले, ये पहले क्योंकि सारी ले गए थे, ठीक, तो इनको मौलाना की जरूरत नहीं थी। हाँ। अब जब देखा कि उन 23 में से एक भी नहीं मिल रही, तो और जब ये हुआ तो सोचा कि अब कुछ तो करें, कानून पास करके 10-11 खींच ली। ठीक, हाँ, और इलेक्शन कमीशन भी उसी पे बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी उस पे बैठा हुआ है। और आज सादिक साहब ने, स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई वो तो कानून के तहत हमारी है, तो वो आपने नहीं इनको देनी जी। बाकी आप देना चाहते हैं तो दे दें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन ने इन द मीनवाइल डिले करने के लिए मामला, इंतज़ार थी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑर्डर करे तो मैं करूं, वो भी सारे बोझ नहीं ना उठाना चाहते, तो उन्होंने कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट साहब के हम तो समझते थे ऐसे है, तो ये कैसे आपने ये कर दिया, क्या वो पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो आप रुकावटें क्रिएट कर दी इलेक्शन कमीशन। इसीलिए फिर 8 जज हजरात रातों रात चैम्बर में बैठ के तो उन्होंने ऑर्डर किया कि करो। उसके बाद काउंटर करने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया कि ये होते कौन थे ये करने वाले। कोई शो लिस्ट नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, और कॉज लिस्ट नहीं बनी, ये नहीं हुआ, चैम्बर में बैठ के कर दिया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान कर दिए। ये 8 लगे हुए हैं धक्का लगा के करने के लिए, उधर से रोक रहे हैं, वो भी धक्के लगा रहे हैं रोकने के लिए। उधर से इलेक्शन कमीशन बैठी हुई है, अब वो सहारा ले रही है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने, स्पीकर ने खत लिख दिया कि हमें दे दें ये सारी जो है, पंजाब असेंबली के स्पीकर ने लिख दिया। हाँ, या सादिक ने भी लिख दिया। जी, दोनों लिख दिया। तो अब सूरत हाल यहाँ आ गई, तो मौलाना की एकदम वो लतीफ़े वाली बात आ गई। अब मौलाना जो है ना इज़ अ किंग। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मौलाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट ने नेगेटिव कर दिया। आधी जजमेंट एक्सेप्ट कर ली, आधी नहीं कर रहे जी। 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप समझे 45-55 है, वहाँ भी कुछ बैलेंस ऐसे ही चल रहा है। कोई पता नहीं किसी स्टेज पे वो 50-50 हो जाए या वो दूसरी तरफ 1-2 इधर उधर हो जाए। तो दिस इज वे वी स्टैंड। मौलाना सडनली बिकम्स क्रिटिकल। मौलाना की सीट सब बिकम क्रिटिकल। वो मौलाना ने क्या किया? तो अब आप देखिए, मौलाना ने कहा अब मेरी बारी आई, अब आएंगे ये मेरे पास। पहले तो मैं बोलता रहा, सब कुछ करता रहा, मुझे घास ही नहीं डाला जी। अब आएंगे। और फिर लाइन लग गई। जब लाइन लग गई तो जरदारी साहब सबसे पहले लपक के पहुंच गए, ठीक है। और साथ उनके हमरा थे मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंसी और एस्टेब्लिशमेंट पहुंच गए वहाँ, ठीक। ईच रिप्रेजेंटिंग
respective a fields. key institution, presidency and the People's Party, and president because he represents the entire parliament. जी. In a sense, he's not a member of parliament, but he is head of parliament in some sense, or government or system. State. तो मौलाना साहब ने गोल गोल बातें की। जी. था एकदम तो उन्होंने ना नहीं करनी थी, एकदम ना हो जाती तो फिर उसके बाद कौन आता उनके पास। तो उन्होंने तो गोल गोल बात की ताकि आओ जो आओ आई जाओ ताकि सारा फोकस हट के मेरे को आ जाए। और मौलाना मज़े से बातें करते रहे, कभी इधर ये कभी वो, और जिसको पूछे गवर्नमेंट के अंदर कि जी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ साथ मिलके चलते रहे हम कोई मौलाना नहीं, के पुरानी ख्वाजा आसिफ को शनासाई है। पूछो कि हो जाएगा हाँ, पुरानी जाएगा। शनासाई है हाँ, हमारी। गली कोई नहीं हो जाएगा। Partners। इम्प्रेशन ये दे रहे थे कि मौलाना इज होल्डिंग आउट, वो कह रहे हैं हमें ये, वो अपनी कोई डिमांड लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। हाँ। तो जब पूछते थे कि क्या डिमांड कर रहे हैं मौलाना, तो ना मौलाना कुछ कहते थे ना ये कहते थे कुछ, हालांकि मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी। जी। तो और मेरा ख्याल है मौलाना ने किसी स्टेज पे भी इनसे कोई लिस्ट नहीं दी कि मुझे ये चाहिए। अच्छा। मौलाना वो लंबी गेम खेल रहे थे, उन्होंने कहा हाल तो ठहरो, मैं क्यों लिस्ट दूं अभी तो आप मूड में नहीं है सुनने के लिए, बिल्कुल। तो अभी तो आप एक डेस्परेट में आए हैं, आपका ख्याल था कि अब आप आसानी से मना लेंगे। हाँ। तो उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, हाँ। सुनते रहे, आ जाओ। इसीलिए पीटीआई भी पहुंच गई, क्योंकि हाँ ना नहीं हुई थी तो पीटीआई ने भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कमिटमेंट कोई नहीं की किसी उधर से। प्रेसिडेंट साहब हट गए तो पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब पहुंच गए, जी। साथ मोहसिन नकवी साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए, साथ मोहसिन नकवी साहब। तो एट एवरी स्टेज जो भी नेगोशिएट करने गया है एक्सेप्ट फॉर पीटीआई, वो मोहसिन नकवी साहब साथ गए हैं। वो इसलिए साथ गए हैं कि बताने के लिए कि पीछे इन जॉनीज के पीछे जी। जब हम हैं तो क्या हम हैं, हम हैं, हाँ। ठीक है ना।